दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिस किताब की चर्चा करने जा रहा हूं उसका नाम है ब्रेकनेक चाइना's क्वेस्ट टू इंजीनियर द फ्यूचर, जिसे डैन वांग ने लिखा है और जिसने बिजनेस और इकोनॉमी की दुनिया में हलचल मचा दी है। यह किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर भविष्य किसका होगा, उस देश का जो इंजीनियरिंग और स्पीड पर भरोसा करता है या उस देश का जो वकीलों, नियमों और कागजी कार्यवाही पर ज्यादा भरोसा करता है। डैन वांग ने चीन और अमेरिका की तुलना करते हुए दिखाया है कि चीन किस तरह इंजीनियरिंग और तेज फैसलों के दम पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है, नई फैक्ट्रियां खड़ी कर देता है और अपनी अर्थव्यवस्था को रिकॉर्ड समय में बदल देता है, जबकि अमेरिका कई बार कानूनी पचड़ों, बहस और कोर्ट केस में फंसकर अवसर खो देता है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस कहानी से भारत जैसे देश क्या सीख सकते हैं, क्योंकि हम न तो चीन की तरह सख्त और सेंट्रलाइज्ड हैं और न ही अमेरिका की तरह पूरी तरह लॉ और रेगुलेशन पर टिका सिस्टम है। तो हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जहां हर चीज पर डिस्कशन होता है और कई बार यही देरी हमारे विकास में रुकावट बन जाती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, भारत का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यह प्रोजेक्ट अगर चीन में होता तो शायद 5 से 6 साल में पूरा हो जाता, लेकिन भारत में इसे 10 साल से ज्यादा का समय लगा। हालांकि क्वालिटी और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर इसका फोकस भी बहुत मजबूत रहा। दूसरी ओर रिलायंस जियो का उदाहरण देखिए। 2016 में जब उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की तो सिर्फ 2 साल में पूरे भारत को इंटरनेट से जोड़ दिया। लाखों गांवों तक 4G पहुंच गया और हर इंसान के हाथ में सस्ता इंटरनेट आ गया। यह ब्रेकनेक स्पीड का भारतीय उदाहरण है जिसने पूरे मार्केट को बदल दिया। इसी तरह ओला और उबर ने भारत में ट्रांसपोर्टेशन बदल दिया। फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने शॉपिंग बदल दी। ज़ोमैटो और स्विगी ने खाने की आदतें बदल दी। यह सब हुआ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और स्पीड के दम पर। अब सोचिए, अगर बायजूस जैसे एडटेक स्टार्टअप्स सिर्फ कागजी काम में फंसे रहते तो क्या वे करोड़ों बच्चों तक ऑनलाइन एजुकेशन पहुंचा पाते? अगर ज़ेरोधा ने रेगुलेटरी देरी का इंतजार किया होता तो क्या वो आज भारत का सबसे बड़ा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म बन पाता? यही इस किताब की सीख है। आपको तेजी से काम करना है, इंजीनियरिंग और इनोवेशन पर भरोसा करना है और अनावश्यक नियमों में फंसकर मौके नहीं गंवाने। अब अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देखें। एलन मस्क की स्पेसएक्स ने रॉकेट लॉन्च की लागत 90% तक कम कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने स्पीड और इनोवेशन को चुना। पारंपरिक एरोस्पेस कंपनियों की तरह सालों इंतजार नहीं किया। दूसरी तरफ हमारी अपनी इसरो ने भी कम पैसे में ज्यादा काम करके दुनिया को चौंकाया है, चाहे मंगलयान मिशन हो या हाल ही का चंद्रयान 3। लेकिन अगर इसरो भी हर मिशन को लेकर सालों बैठी रहती तो आज भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में सुपर पावर न बन पाता। यही फर्क है, जो जल्दी सीखते हैं, जल्दी करते हैं और जल्दी सुधारते हैं, वही भविष्य में आगे रहते हैं। लेकिन वांग यह भी कहते हैं कि स्पीड का मतलब यह नहीं कि क्वालिटी या नैतिकता भूल जाए। चीन ने तेजी से प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन कई बार प्रदूषण, मानवाधिकार और सामाजिक असंतुलन की समस्याएं भी सामने आईं। इसलिए भारत को यह सीखना होगा कि कैसे हम स्पीड और क्वालिटी दोनों का संतुलन बनाएं। यहाँ टाटा ग्रुप का उदाहरण बेहद प्रासंगिक है। ये कंपनी 100 साल से भी ज्यादा समय से हर क्षेत्र में आगे है, स्टील से लेकर आईटी, ऑटोमोबाइल से लेकर एयरलाइंस तक, और उन्होंने हमेशा तेजी के साथ साथ क्वालिटी और नैतिकता पर भी फोकस रखा है। अगर आप एक उद्यमी हैं तो इस किताब से आपके लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि आपको जल्दी निर्णय लेने होंगे। फेल फास्ट, लर्न फास्ट, स्केल फास्ट, यही मंत्र होना चाहिए। मान लीजिए आप एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ज्यादा समय प्लानिंग में मत लगाइए। पहले मार्केट में उतारिए, छोटे लेवल पर टेस्ट कीजिए, फिर स्केल कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे कई भारतीय स्टार्टअप्स ने किया। ओयो रूम्स का उदाहरण लीजिए। रितेश अग्रवाल ने सिर्फ कुछ होटलों से शुरुआत की और आज वह दुनिया भर में हजारों होटलों का नेटवर्क चला रहे हैं। भारत का युवा आज बहुत ऊर्जावान है। हमारे पास लाखों इंजीनियर्स और टेक्निकल टैलेंट है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सवाल यह है कि हम इस टैलेंट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या हम उन्हें लंबे इंतजार में रखते हैं या उन्हें मौका देते हैं कि वे अपने आइडिया को तुरंत मार्केट में आजमा सके? यही कारण है कि भारत सरकार भी आज स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभियान चला रही है ताकि स्पीड और इनोवेशन
दोनों को बढ़ावा मिले। तो दोस्तों, ब्रेकनेक किताब हमें ये सिखाती है कि भविष्य उन्हीं का है जो स्पीड और इंजीनियरिंग पर भरोसा करते हैं। हमें अपने बिजनेस और करियर में भी यही अपनाना है। ज्यादा सोचने, डरने और नियमों में फंसने के बजाय तेजी से कदम उठाना, गलती से सीखना और जल्दी सुधारना। याद रखिए, रिलायंस, टाटा, ओला, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो, इसरो और जियो जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं। बस हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। अगर हम भी अपने सपनों और बिजनेस आइडियाज को ब्रेकनेक स्पीड से हकीकत में बदलेंगे, तो यकीन मानिए, आने वाले सालों में भारत सिर्फ $5 ट्रिलियन की इकॉनमी ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लीडर भी बनेगा। तो चलिए, आज से ही हम तय करें कि हम इंजीनियर की तरह सोचेंगे, तेजी से काम करेंगे और अपने भविष्य को खुद इंजीनियर करेंगे।